हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजिस्ट वे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी वेबसाइट को सी पैनल में कैसे होस्ट कर सकते हैं और सी पैनल आपका किस तरह से काम करता है। तो चलिए ये देखते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में जाके अपना सी पैनल ओपन कर लेना है, जो कि अगर आपने सी पैनल लिया है तो आपको आइडिया होगा। तो ये सी पैनल मेरे सामने मेरा खुल गया है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस तरह काम करती हैं आज मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जब आप खोलते हैं तो आपके पास ये ईमेल्स आती हैं। ईमेल्स में आप क्या करते हैं कि अपने ईमेल अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। ये आ रहा है फ़ाइल्स। यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल मैनेजर्स हैं, आपके एफटीपी अकाउंट्स हैं, वेब डिस्क है। और उसके बाद थर्ड आपके पास आ रहा है डेटाबेस। डेटाबेस है। ये तीन चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं और ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। बाकी उसके अलावा आगे जो हैं वो एडवांस चीज़ें हैं। आप चाहें तो उसको भी स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज जो हमारा वीडियो का एम है वो है कि हम अपनी वेबसाइट को सी पैनल में होस्ट कैसे करें। तो वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये एक मेरा डोमेन है जिसका नाम है websolmark.com। यहाँ पे अभी देखें कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैं ये करूँगा कि मैंने एक टेम्पलेट डाउनलोड किया हुआ है कमिंग सून का। ये मेरे पास एक टेम्पलेट है। इस तरह आपकी अपनी एक वेबसाइट होगी। उसके बाद आपने सबसे पहले ये करना है कि यहाँ से आपने जाना है ये फ़ाइल मैनेजर में। फ़ाइल मैनेजर यहाँ पे आराम से मिल जाता है सामने ही। अगर आप कोई दूसरी सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ ऊपर सर्च में भी जाके आप अपना यहाँ से फ़ाइल मैनेजर सर्च कर सकते हैं। ये फ़ाइल मैनेजर मैंने ओपन कर लिया है। फ़ाइल मैनेजर ओपन करने के बाद आपको जाना है पब्लिक एचटीएमएल में। पब्लिक एचटीएमएल में जाने के बाद देखें ये डायरेक्टरी आ रही है और ये एमपीटी है। अब आपने करना ये है कि अपने जो आपका जो वेबसाइट आपने बनाई हुई है उसका ये फ़ोल्डर जो भी आपके पास टेम्पलेट है उसको आपने सबसे पहले ज़िप कर लेना है। तो इसमें मैं ज़िप कर लेता हूँ इसको पहले। यहाँ से जाके ये मैंने इसको ज़िप कर लिया। ये फ़ोल्डर मेरे पास ज़िप हो चुका है। अब मैं जाऊँगा वापसी वहीं डायरेक्टरी में और यहाँ अपलोड का ये बटन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से अपनी टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से ये मेरे पास टेम्पलेट मैंने ज़िप किया था। ये रहा, ये अपलोड हो रहा है। अब ये 100% सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ कंप्लीट का स्टेटस आ गया है। अब वापसी हम अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे और यहाँ पे इसको हम रीलोड करेंगे। रीलोड किया तो ये कमिंग सून का फ़ोल्डर आ गया। अब इसको आपने राइट क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट पे मैंने क्लिक किया और हमने इसको रूट पे ही करना है, तो हम इसको एज इट इज़ कर लेंगे। ये फ़ाइल जितनी भी थी ये सब सक्सेसफुली हो चुकी हैं। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। ये फ़ोल्डर आपके सामने आ रहा है। अब आपने करना ये है कि जो अपनी इंडेक्स के साथ जो मेन फाइल्स हैं इन सब को आपने सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ऊपर मूव आ रहा है, मूव में जाना है और इसको कमिंग सून के फ़ोल्डर से बाहर आकर मेन रूट पर आपने उसको मूव कर देना है। ये मेरे पास फ़ोल्डर खाली हो गया है, रीलोड कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ होम पर। होम के बाद ये पब्लिक एचटीएमएल, उसके बाद ये फाइल्स मेरी आ चुकी हैं और यहाँ पे ये index.html आ चुका है और ये मेरी इमेजेस यहाँ पे आ रही हैं। अब मैंने करना ये है कि ये मैं यहाँ पे अपनी डेटा होस्ट कर चुका हूँ। अब मुझे जाके देखना है कि यहाँ पे ब्राउज़र पे वो टेम्पलेट शो होता है या नहीं। ये देखें आपके सामने जो मेरे पास ये टेम्पलेट था, ये टेम्पलेट मैंने अभी डाउनलोड किया था फ्री टेम्पलेट, और ये मैंने अभी आपके सामने होस्ट किया है, जिसमें ये सामने आपके सामने चल रहा है। ये काउंटिंग भी हो रही है और ये लिंक्स भी हैं और ये बेहतरीन यहाँ पे मेरी वेबसाइट होस्ट हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।